श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष भर में 3 से 4 बार आने वाली सोमवार अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है और आपके पास मौका है 21 अप्रैल वैशाख के पावन महीने में सोमवार अष्टमी का लाभ प्राप्त करने का। आपको बता दें 21 अप्रैल को सोमवार की अष्टमी है। तिथि कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी और इस तिथि में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये सोमवार अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। ये शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहलाता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप इस सोमवार अष्टमी के विशेष दिन पर करते हैं तो फल आपको शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होता है। वैशाख महीने की 21 अप्रैल को सोमवार की अष्टमी का महायोग बन रहा है। 21 अप्रैल को सोमवार अष्टमी की तिथि होने पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए लगभग 25 उपाय है जो कि आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। सभी उपाय हम थोड़े थोड़े करके हर वीडियो में बता रहे हैं। ये हमारे उपायों का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैंने सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 1 को लिख दिया है। लिंक कमेंट में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 3 आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत हो रही है और ये तिथि पूर्ण होगी 21 अप्रैल को, मतलब सोमवार के दिन शाम के समय 6:58 पर। 21 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी तिथि मान्य होगी और सूर्यास्त का समय जो है वह शाम को 6:50 पर है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सोमवार अष्टमी की तिथि है और इसी कारण से प्रदोष काल के समय भी आपको सोमवार अष्टमी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये दिन बहुत विशेष है। वैशाख का पावन महीना है। शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और अगर आप इन उपायों में से एक उपाय भी कर देते हैं तो लाभ आपको अधिकतम में ही प्राप्त होगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अगर आपका जीवन बहुत तकलीफ में चल रहा है, बहुत दिन हो गए आपको सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही है, तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ये पहला उपाय करना है। काफी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को आप 31 वाले उपाय नाम से भी जानते हैं। 31 की संख्या में आपको मूंग के दाने लेना है, 31 की संख्या में आपको चावल के दाने लेना है और 31 बेलपत्र लेने हैं। तीनों चीजें 31 लेनी है। चावल के दाने पूर्ण लेना है। टूटे हुए चावल के दानों का उपयोग नहीं करना है। अब ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है, इसलिए आप हर सोमवार को ये उपाय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने पर ही आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने की शुरुआत चावल के दानों से होगी। 31 चावल के दाने लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और चौखट के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद 31 मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद 31 बेलपत्र को आपको अर्पित करना है, पर बेलपत्र को अर्पित करने से पहले उस पर आपको लाल चंदन या पीला चंदन लगा देना है। जो भी चंदन आपके पास है उसका आप उपयोग कर सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत बेलपत्र में कुछ न कुछ लगाना आवश्यक है, तभी बेलपत्र को आपको अर्पित करना है। सभी 31 बेलपत्र में लगा दें तो काफी अच्छी बात है। अन्यथा जो 31 बेलपत्र में सबसे ऊपर है, यदि मंदिर में भीड़ ज्यादा है तो आप सिर्फ ऊपर वाली बेलपत्र में चंदन लगा दें
और 31 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पे अर्पित कर दे। बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चावल के दाने भोलेनाथ के मंदिर में चौखट पर अर्पित करना है। मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पाव पर अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। काफी सरल और आसान उपाय है। सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं और भोलेनाथ से कामना करते हैं, कामना करने के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाद में भी यही बोलते हैं, तो अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने उपाय किया है, वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। दूसरा विशेष उपाय, अगर आपने मेरठ की शिव महापुराण कथा जो हाल ही में पूर्ण हुई है उसे सुना होगा, तो उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। ये उपाय गुरुजी ने कहा था कि आप चाहें तो महीने में एक बार भी कर सकते हैं या फिर साल में एक बार भी, और अगर सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करते हैं तो वर्ष भर उसका लाभ देखने को मिलता है। यह उपाय अगर घर का एक सदस्य करता है तो घर के सभी सदस्यों को उसका लाभ देखने को मिलता है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये सरल उपाय करना है। आपको 21 अप्रैल सोमवार अष्टमी के दिन सुबह भोलेनाथ के मंदिर में 12 बजे से पहले शिवलिंग पर एक कलश शीतल जल अर्पित करना है। ये शीतल जल आपके घर के मटके का पानी होना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद आपको एक चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ की जड़ के नीचे रखना है और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा संभव नहीं हो तो अपने स्थान पर घूमकर परिक्रमा करें। शाम के समय मतलब 6 से 7 के बीच आपको 2 दीपक जलाने हैं। एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे, एक गोल बाती का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में। दोनों में घी या तेल में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम विशेष उपाय, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया था कि नारी के जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तो ये उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। एक चावल का दाना लें और लाल चंदन से उसे लाल कर लें। एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प या उसकी पंखुड़ी ले। सोमवार अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति इन तीनों नामों का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें अर्पित कर दें। गुरुजी ने बताया है कि मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और नवदुर्गा उपनिषद में भी इसका उल्लेख है। ये विशेष उपाय नारी जीवन के दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर करने वाला है। ये सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें टच करके आप अभी पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो और आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर टाइप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव भी अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।